सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पहले तो मेरा लोकेशन देख लो। सेम लोकेशन है लेकिन जो चेयर है वो यहाँ पे है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं कहाँ पे मतलब वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे मेरा स्टैंड रहेगा और ये पानी कुछ है नहीं नीचे। वो स्टोन भी लगे हैं ताकि अगर आप गिर भी जाओ तो कुछ आपको होगा नहीं। बट एनीवे, टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट Sheridan College. After finishing my study, I went for like 4 to 5 days trip, and I lived in Mississauga and explored Brampton City as well. I had a different experience for 4 to 5 days. So I'm gonna explaining like what I felt. It's not something like I research on website and then I'm gonna tell you about like this is how it looks like in Mississauga or Brampton. I'll share my real experience, and there were some fun we did and also there are like some fear. तो बेसिकली मैं गया था वंडरलैंड की ट्रिप पे और वहाँ पे मैं दोस्तों के साथ गया था। बहुत मज़ा आया गाइस। उसके बाद जैसे ही मैंने ट्रिप ख़त्म की उसके बाद मैंने शेरिडन कॉलेज का जो मेरे फ्रेंड्स ने बताया था पूरा का पूरा कि कैसा सिनेरियो है, तो कहीं ना कहीं मैं अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यहाँ पे रखूँगा। इसमें थोड़े पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे भी है जो लोगों के पसंद नहीं आएंगे, बट इट इज व्हाट इट इज एंड आई एम नॉट द पर्सन हु इज लाइक गिविंग यू अ फेक इंफॉर्मेशन। आई विल टेल यू व्हाट आई फेल्ट एग्जैक्टली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो वीडियो माइट बी अ लिटिल लॉन्गर देन यू एक्सपेक्टेड, बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू एज वेल। तो जब भी मैं कोई ट्रिप के लिए जाता हूँ तो मैं चीज़ें एक्सप्लोर ऑलवेज करता हूँ और मेरे पास ये छोटी सी डायरी रहती है जिसमें मैं अपने थॉट्स लिखता हूँ। और अगर मुझे लगे कि ये लोगों के साथ मुझे शेयर करने चाहिए, आई विल डेफिनेटली शेयर इट विथ यू गाइस। मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल कंपेयर Sheridan campus to the Fanshawe College campus, and to be honest, during like visiting Sheridan College, better than that I would love to stay in Fanshawe London campus. Because first of all I went for like Sheridan College Davis campus, and it has three campuses. I think one in Oakville, the second one in Trafalgar, something like that, and the third one is in Mississauga Davis campus, and that is considered as a main campus. तो वहाँ पे हम अगर कोर्सेज की बात करें तो कोर्सेज गाइज वहाँ पे बहुत सारे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि Sheridan कॉलेज में जो कोर्स है वो फैंशो कॉलेज के कंपेयर से ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे लोग भी काफ़ी आते हैं। तो वहाँ पे जो मतलब मार्केट जॉब मार्केट की डिमांड होती है उससे रिलेटेड कोर्सेज वहाँ पे ज़्यादा है। यानी कि अगर आप बात करोगे स्किल ट्रेड की तो वहाँ पे दे इक्विप ऑल द मशीन्स एज फार एज आई नो। वहाँ पे मेरे फ्रेंड ने जो मुझे बताया वही आपको मैं बताऊंगा। तो वहाँ पे स्किल ट्रेड्स वालों के लिए काफ़ी कोर्सेज है और वहाँ पे जो Sheridan कॉलेज है वो वेल इक्विप्ड है, यानी कि उन लोगों के पास इक्विपमेंट है चीज़ों को सिखाने के लिए और फॉर द प्रैक्टिकल पर्पसेस। चलो ये बात तो हो गई कोर्सेज के बारे में। और वहाँ पे मोस्टली मैंने देखे हैं तो कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स है जो काफ़ी लोग वहाँ पे लेते हैं। आई डोंट नो व्हाई, दैट कुड बी मल्टीपल रीजन। उसके बाद हम बात करें तो स्टडी की पेस वहाँ पे बहुत कम है एज कम्पेयर टू फैंशो, क्योंकि फैंशो में भाई मतलब मैंने जब Sheridan कॉलेज घूमा, चलो इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन फैंशो कॉलेज में अगर एक बार आओगे तो आप खुद से कहोगे कि नहीं भाई, मतलब फैंशो कॉलेज जैसी कोई और मुझे नहीं लगता कि कॉलेज होगी। क्योंकि गाइस स्टडी स्पेस की वो तो डिफरेंट बात है, लेकिन क्लासरूम भी इतने हैवीली उन लोगों ने वेल इक्विप किए हैं, क्योंकि बहुत अच्छा है। मतलब कई बार अगर लंदन में आओ आओ तो फैंशो कॉलेज जरूर विजिट करना। तो स्टडी पेस मुझे थोड़ी बहुत वहाँ पे कम लगी, और वहाँ पे लोग स्टडी से ज़्यादा वो ग्रुप बना के चिल करने वाले लोग, ऐसा एटमॉस्फेयर मुझे ज़्यादा लगा टू बी ऑनेस्ट। वहाँ पे मुझे कोई ऐसा फोकस नहीं लगा कि लोग स्टडी पे सही से फोकस कर रहे हैं। क्योंकि फैंशो कॉलेज में जब आप देखोगे तो तुम्हें थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट दिखेगा कि लोग स्टडी पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन Sheridan कॉलेज, ओ माय गॉड, नो ब्रो। अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ तो चलो ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे बहुत अच्छा है, लेकिन एट द सेम टाइम यू विल हैव टू पे अप्रोक्स $8 to $9 पर डे ट्रिप। तो वहाँ पे ये एक कॉस्ट होता है, वो मैं आगे भी बताऊंगा कि एक्सपेंडिचर मतलब अगर मिसिसागा और वो साइड रहते हो तो कितना आप कंसिडर कर सकते हो। इसके बाद जो मैंने बताया कि वहाँ पे एनवायरनमेंट कुछ स्टडी रिलेटेड नहीं है, तो इसमें मेरा एक बुरा भी एक्सपीरियंस हुआ था, वो मैं आपको बताऊंगा आगे के पॉइंट में। तो दूसरा मेरा पॉइंट है पीपल एंड कम्युनिटी। तो टू बी ऑनेस्ट वहाँ पे मोर डोमिनेंट स्पेसिफिक कम्युनिटी पॉपुलेटेड है। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो भाई, मुझे कोई ऐसा नहीं है कि कौन कहाँ रह रहा है, भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जैसा मेरा एक्सपीरियंस है ऐसा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो स्पेसिफिक पीपल वहाँ पे ज़्यादा है,
ऐसा भी नहीं है कि चलो अ, कोई डाइवर्स आपको एक्सपोज़र नहीं मिलेगा। वहाँ पे चाइनीज़ लोग भी हैं, लेकिन उतनी हम बात करें उतना नहीं है, आप समझ जाओ। तो इन द इफ आई कंपेयर Sheridan College people and community with the Fanshawe College, then in the Fanshawe College you would talk with different people and with the same amount of communities. ऐसा नहीं कि चलो स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोग ज़्यादा है, फिर यही डोमिनेंट है, ऐसा बिल्कुल Fanshawe और लंदन कैंपस में आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये एक पॉइंट है। एंड वहाँ पे मेरा मतलब हम ऐसे ही घूम रहे थे ट्रिप के आने के बाद, मेरे फ्रेंड ने बोला कि चलो भाई हम शेरिडन कॉलेज घूमने जाते हैं, तो वहाँ पे मैं घूम रहा था और बस का सिस्टम मुझे थोड़ा सा नया लगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी जो जिस जगह पे रह रहा हूँ वो सेंट थॉमस है, छोटी सी सिटी है गाइज, बहुत पीसफुल है और कोई जिक जैक वाली पॉपुलेटेड इतना क्राउडेड नहीं है यहाँ पे, तो मुझे प्रीफर करूंगा कि मैं पीसफुल एनवायरनमेंट में रहूं। तो मैंने वहाँ पे जब विजिट किया तो थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा मुझे क्राउडेड लगा। स्पेशली जब मैं शेरिडन कॉलेज विजिट कर रहा था तब बहुत लोग मतलब ओवर क्राउडेड हो गया था एज कम्पेयर टू फैंशो। उसके बाद जब मैं बस स्टॉप पे गया तो वहाँ पे स्पेसिफिक पीपल ऑफ ग्रुप, दे वर स्टैंडिंग राइट ऑन द बस स्टॉप, एंड देयर ऑन द अदर हैंड देयर वर अ गर्ल्स हु वर वेटिंग फॉर बस। बट बिटवीन दैट टाइम वो जो वहाँ पे स्पेसिफिक पीपल खड़े थे, वो लोग ऐसे सिगरेट पी के ऐसे लड़कियों को ताड़ रहे थे। और मैं वहाँ पे गाइस मतलब मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि इन सब झमेले में पड़े। मैंने कहा भाई अच्छा हुआ मैं ऐसी पीसफुल सिटी में अभी रह रहा हूँ, क्योंकि मुझे टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो वहाँ पे फ़ियर वाला माहौल ज़्यादा लगा, क्योंकि कहीं पे अगर कुछ हो जाता है तो बंदे मतलब मारने, आप समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ऐसा मुझे एटमॉस्फियर लगा। इसके बाद मैं बात करूँ तो वहाँ पे मुझे वर्क एटमॉस्फियर वो कहीं न कहीं बिज़ी लगा। क्राउडेड सिटी है तो ऑलवेज़ दे वर लाइक मोर काइंड ऑफ फोकस्ड ऑन वर्क। और वहाँ पे मान लो अगर आपका एक्सपेंडिचर ही आप सही से नहीं मैनेज कर पा रहे हो, तो वहाँ पे लोग आपको मिलेंगे कि काम की बातें ही वो लोग करेंगे। और वहाँ पे मैंने अप्रोक्स वो एक्सपेंस निकाला, वो मेरी जो सिटी है उससे तो बहुत ज़्यादा है गाइस। चलो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी नेगेटिव साइड है, वहाँ पे गुड नेटवर्क अपॉर्च्युनिटीज़ है, क्योंकि वहाँ पे शेरिडन कॉलेज में ऐसा नहीं होगा कि स्पेसिफिकली मिसिसागा के लोग वहाँ पे पढ़ने के लिए आएँगे। वहाँ पे आपको बंदे मिलेंगे जो भी टोरंटो से आते हैं, उसके बाद ब्रैम्पटन से आते हैं, तो एक काइंड ऑफ आपको डाइवर्स नेटवर्किंग मिलेगा वहाँ पे। तो मान लो इन फ्यूचर आपको बिज़नेस ग्रो अपना करना है या फिर कोई आपको कॉन्टैक्ट निकालना है, कहीं न कहीं आप कोई ऐसी मुसीबत में पड़ गए, तो वहाँ से आपके कॉन्टैक्ट निकल सकते हैं। और वहाँ पे जो मैंने बताया कि स्पेसिफिक पीपल है, जो वहाँ पे सालों से रह रहे हैं, तो उन लोगों के कॉन्टैक्ट्स बहुत होते हैं और उन लोगों के पास सारे जुगाड़ होते हैं गाइस। एंड आई लव जुगाड़ी पर्सन। जिसके पास जुगाड़ होते हैं वो बंदे की सोच बहुत डिफरेंट होती है। तो वहाँ से आपको ये पॉइंट मिल सकता है कि कहीं न कहीं आपकी नेटवर्किंग अपॉर्च्युनिटी बहुत ज़्यादा बनेगी गाइस, अगर आपको सही से लोगों से बात करना आएगा तो, वरना अगर आप शाई पर्सन हो तो मुझे नहीं लगता कि आपसे कुछ हो पाएगा। एक चीज़ मैंने वहाँ पे नोटिस की कि व्हाइल वॉकिंग टू द शेरिडन कैंपस, आई फाउंड मोर काइंड ऑफ फाइंडिंग अ गर्लफ्रेंड, बिकॉज़ जहाँ पे मैं शेरिडन कैंपस में चल रहा था वहाँ पे बंदे मतलब ग्रुप बना के गाइस वहाँ पे नो डाउट कि बंदे रियली गाइस वहाँ पे लड़कियों को देख रहे थे। कोई किसी जात का उन लोगों में फ़ियर नहीं था, कोई जात की उन लोगों में टेंशन नहीं थी कि भाई चलो ये बात तो पता नहीं कि ये सही है या रॉन्ग है, लेकिन कहीं न कहीं कोई गलत स्टेप नहीं उठाता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तब तक आप सेफ हो। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वहाँ पे काइंड ऑफ पीपल माइट बी फील सेफ। अब मेरा कहने का मतलब यही है कि मान लो पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ है, तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसा फ़ील करते हैं कि मैं अगर अपनी कम्युनिटी में रहूँगा, तो वहाँ पे मैं ज़्यादा फ़ील सेफ करूँगा, राइट? तो वहाँ पे अगर आप ऐसे सोच वाले हो, तो वहाँ पे आप प्रेफ़र कर सकते हो रहने के लिए। उसके बाद वहाँ पे आपको टेम्पल भी मिल जाएँगे, गुरुद्वारा भी मिल जाएँगे, और मैंने वहाँ पे देखा है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो डिफरेंट मतलब रिलीजन से है, लेकिन फिर भी वो लोग मिल-जुल के वहाँ पे रहते हैं। वो बात मुझे एक बहुत अच्छी लगी कि कई बार वो गुरुद्वारा में भी जाते हैं, कई बार वो टेम्पल में भी जाते हैं। तो ऐसे कहीं न कहीं जो रिलेशन होते हैं दूसरी कम्युनिटी के साथ, वो कहीं न कहीं अच्छे होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है
कि अगर आप दूसरे कम्युनिटी के साथ अच्छे से रह रहे हो, अच्छे से आप लोगों का तालमेल हो रहा है, कहीं न कहीं आगे जाके ये चीज़ें बहुत मैटर करती है गाइज़। तो कोर्स एंड एजुकेशन इसमें ये है कि वहाँ पे कोई आपको कोर्सेज़ सिलेक्ट करने होते हैं और उसके लिए तो मेरे फ्रेंड ने रेट माई ऐप ऐसे ही करके वेबसाइट है, उसमें से आपको जाके आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं, ऐसा कुछ उसने मुझे बताया था, मुझे स्पेसिफिक याद नहीं है। उसने मुझे ये भी बताया था कि आपको अगर रेट वाला जो मैंने वेबसाइट बताया, तो वहाँ पे प्रोफ़ेसर्स का रेटिंग आपको पता चलता है कि कौन-सा प्रोफ़ेसर अच्छा है, कौन-सा प्रोफ़ेसर की रेटिंग पॉइंट कम है, तो इसी अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट के प्रोफ़ेसर सिलेक्ट कर सकते हो। सेकंड पॉइंट उसने कंसीडर किया था कि सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए आपको 1 आवर का टाइम मिलता है, उसमें आपका हो जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे बहुत मतलब बुकिंग पहले से हो जाती है, तो उसके लिए आप वहाँ पे डेट्स मिल जाएँगी, तो वहाँ पे आपको फ़ोकस करना है कि इस तारीख को ये ओपन होगा या फिर वो एक्स-वाई-ज़ेड कोर्सेज़ है। तो वहाँ पे होता क्या है कि गाइज़ अगर मान लो अपने प्रोफ़ेसर अच्छे नहीं है, प्रोफ़ेसर ही खड़ूस है, किसी सही से पढ़ाते नहीं है और वो मोर फ़ोकस करते हैं कि फ़ेल करने में और शेरिडन में मैंने यही देखा है कि एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट दे फेल इन वन सब्जेक्ट। वहाँ पे ये माहौल है गाइस। तो अच्छे प्रोफ़ेसर सिलेक्ट करो, जो भी है मुझे तो नहीं पता ये कि वहाँ पे कैसा सिस्टम है, लेकिन कई बार प्रोफ़ेसर ऐसे भी होते हैं कि आपको फ़ेल करने में लगे होते हैं, क्योंकि कई बार उनको ऊपर से भी ऐसा प्रेशराइज़ किया गया होगा कि फंडिंग बहुत कम आती है, हमें फंडिंग चाहिए, तो अगर लोग फ़ेल हो गए तभी उनके पास फंडिंग आएगी। बात को समझो, तो अच्छा प्रोफ़ेसर सिलेक्ट करो। वहाँ पे एक मैं जब फ्रेंड के घर पे रुका था अपार्टमेंट में, तो वहाँ पे मतलब 4 बंदे थे, मेरे फ्रेंड के साथ 3 और लोग थे। तो उनका कहीं क्रेडिट का इश्यू था कि अगर 2.50 क्रेडिट है, तो उन लोगों को कुछ ना कुछ बाकी था। चारों लोगों को ऐसा नहीं है कि 4 में से एक भी बंदा सही से पास हुआ हो गाइस, टू बी ऑनेस्ट मतलब दे वर लाइक चिल गाइस, वी विल डू और कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे, ऐसे माइंडसेट वाले थे। और चलो एक साइड से अच्छा भी है कि जुगाड़ू बंदे हैं। तो वहाँ पे आई थिंक अराउंड $450 होते हैं अगर तुम्हें क्रेडिट में पॉइंट्स या ऐसा कुछ खुटता है तो राइट। तो वहाँ पे बंदे मतलब सभी को पूछो कोई ना कोई 1 या 2 सब्जेक्ट में तो फेल हुआ ही है भाई, जहाँ तक मैंने सुना है। और आई डोंट नो कि गाइज़ वो लोग कैसे एक्सपेंस मैनेज करते हैं, क्योंकि अगर मेरे बैंक में $600 या $500 से नीचे अकाउंट चला जाता है, तो मेरे तो पता नहीं क्या-क्या हो जाता है। तो जो बंदे 2-3 सब्जेक्ट में फेल हुए और उन लोगों को 2000 2500 ऐसे जब पे करने की बारी आती होगी, तो पता नहीं वो लोग कैसे पे करेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये सारी चीज़ों के कारण वहाँ पे आपको ओवरटाइम करना पड़ता है और वहाँ पे इसीलिए काइंड ऑफ जो एटमॉस्फियर आपको मिलेगा वो बिज़ी वर्क के रिलेटेड ज़्यादा रहेगा। उसके बाद मेरे फ्रेंड ने एक और चीज़ बनाई थी कि वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब जो भी लोग 2 साल का कोर्स कर रहे हैं या फिर वहाँ पे कंटिन्यू स्टे करेंगे दूसरे कोर्स के लिए, तो उन लोगों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, जिनमें आप अगर सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको मंथली $400 मिलते हैं और भी बेनिफिट्स होते हैं जो आपको कॉलेज प्रोवाइड करती है और कहीं न कहीं इन फ्यूचर ये अगर आप एक्सपीरियंस लिखोगे तो बहुत काम आएगा। फेंशो में भी सेम है, लेकिन मेरा इंटरव्यू आया था और मैं सिलेक्ट भी हो गया था इंटरव्यू में, बट द थिंग इज़ आई वाज़ ऑन 4 मंथ्स ब्रेक। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि ऐसे नहीं कर सकते, वरना मैं मतलब बहुत ट्राई किया कि मैं कैंपस में जॉब लूँ। मैंने एवरी मतलब रेफरल्स भी लगा लिए, सब कुछ कर दिया है, लेकिन ये बीच में 4 मंथ्स का ब्रेक आ गया, उसमें सब बिगड़ गया। तो आई वुड से कि जो भी लोग फर्स्ट ईयर का कोर्स ले रहे हैं, तो फोकस करो कि आपको कैंपस जॉब मिले या फिर कोई भी कैंपस इवेंट में आप पार्टिसिपेट करो, क्योंकि छोटे-छोटे अगर इवेंट होंगे वहाँ से आप एंटर हो सकते हो जॉब लेने के लिए। एटलीस्ट आप उन लोगों से कह सकोगे कि मैंने यहाँ पे वॉलंटियर किया है शेरिडन कॉलेज में, क्योंकि वो एज़ अ पार्ट ऑफ यू आर डूइंग मार्केटिंग ऑफ शेरिडन कॉलेज राइट? तो कहीं न कहीं वो आपको ले लेंगे। तो 4th पॉइंट आई वुड लव टू कंसीडर एक्सपेंडिचर, जो कि बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, जहाँ पे मैंने मेरी बेसिक कैलकुलेशन की, उसके ऊपर तो मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। बहुत सारे टॉपिक है जो मुझे कंसीडर करने हैं, बट इन स्पेसिफिकली मिसिसागा में बात करूँ तो वहाँ पे जैसे कि मैंने ट्रैवलिंग में बताया कि वो पेस्ट्रो कार्ड टैप करने में बहुत चले जाते हैं, तो एटलीस्ट आप चल के मानो तो 8 टू $9 आपके दिन के हो ही जाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है आपका। इफ आई कंपेयर इट टू द फैंशो कॉलेज, सो फैंशो हैज़ अ फैन कार्ड जिससे आप बस में फ्री ट्रैवलिंग कर सकते हो, तो वहाँ पे सीधे आपके डॉलर बचते हैं। और जहाँ पे मैं इस सिटी में रह रहा हूँ सेंट थॉमस में, वहाँ पे साइकिल लेके आपका सब काम हो जाएगा, बस की तो बारी आती ही नहीं है। और अगर बस भी आपको लेने के लिए आएँगी तो
आप अकेले बंदे होंगे जो बस में बैठे होंगे, आपको लगेगा कि भाई मैं ही इस सिटी का वो किंग हूँ। एनीवे गाइस, उसके बाद हम हाउसिंग की बात करें तो अपार्टमेंट में अगर आप रह रहे हो तो इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़ आपको 550 तक हो जाएगा, जहाँ तक मुझे पता है और मेरा फ्रेंड का जो मुझे उसने एक्सपीरियंस बताया। उसके बाद वहाँ पे बेसमेंट में मतलब बेसमेंट का तो भाई अलग ही कुछ चल रहा है, अलग ही दुनिया में वो लोग जी रहे हैं कि बेसमेंट में भाई छोटा-सा बेसमेंट है, 2 रूम है लेकिन बंदे रह रहे हैं 6 टू 7। और ऐसा भी नहीं कि चलो वो लोग लड़ते हैं अंदर-अंदर भाई सही से मिल-जुल के रह रहे हैं। बट द थिंग इज़ कि अगर 2 बंदे जॉब के लिए जाते हैं तो 2 बंदे घर पे होते हैं। जब वो 2 बंदे घर पे आते हैं तब 3 लोग जॉब पे जाते हैं। तो ऐसा कहीं न कहीं वहाँ पे बेसमेंट में स्पेस रहती है और आपका वहाँ पे रेंट भी कम हो जाएगा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट अगर 6 टू 7 पीपल आप रह रहे हो तो वहाँ पे कुकिंग की जब बारी आएगी तब आप अपना खुद से देखना क्योंकि आप अगर दूसरे पे डिपेंड होगे तो आप भूखे सो जाओगे। इसके बाद में स्टोर्स की बात करूँ तो वहाँ पे काफ़ी सारे स्टोर्स है, बड़ी-बड़ी मतलब मॉल है, उसके बाद आप फूड रेस्टोरेंट्स है एंड वहाँ पे आपको मिल जाएँगे वैरायटी ऑफ फूड्स एज़ वेल और काफ़ी अच्छा लगा मैंने वहाँ पे कोई शेरिडन कॉलेज के पास में ही है बिल्कुल सामने, मैं वहाँ पे खाने के लिए गया था और अच्छा था, इतना बुरा भी नहीं था। तो काइंड ऑफ काफ़ी मतलब बिज़नेसेस वहाँ पे वेल सेटल पहले से है। उसके बाद में अगर जॉब्स की बात करूँ गाइस तो वहाँ पे जॉब का अगर आपके पास रेफरल है तो आपको कोई भी जॉब दे देगा, कोई भी इन द सेंस कि जिसका रेफरल लगा है, वो आपको ट्राई करेगा जॉब पे लगाने के लिए। अगर जॉब नहीं है तो आपको कहीं न कहीं तपस्या करनी पड़ेगी क्योंकि जहाँ तक मेरे वहाँ पे फ्रेंड्स हैं, उन लोगों को जॉब मिली है 8 टू 9 मंथ्स और ड्यूरिंग दैट टाइम उन्होंने कीगाउन नाम की कोई ऐप है, तो वहाँ पे लोग शिफ्टें लगा रहे हैं। तो जॉब का बहुत मतलब हार्ड है, काफ़ी लोग तो है कि यार 1.5 साल से जॉब नहीं थी। आई वुड लव टू बी मेक अ पार्ट ऑफ माय वीडियो एंड इन फ्यूचर उन लोगों की वीडियो आ भी सकती है क्योंकि वहाँ पे अभी की सिचुएशन में देखो तो दे आर वेल सेटल्ड गाइस, कहीं ना कहीं उन लोगों को 1.5 साल के बाद भी जॉब मिल गई और अच्छे से वो लोग रह रहे हैं वहाँ पे। एंड नो डाउट वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज काफ़ी है, क्राउडेड सिटी है लेकिन प्रॉब्लम भी ये है ना कि अगर आप क्राउडेड सिटी में हो तो वहाँ पे पीपल भी ज़्यादा होंगे, जब लोग ज़्यादा होंगे तो उन लोगों की डिमांड काफ़ी बढ़ जाएंगी, अब जब डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई ही नहीं होगा तो कहाँ से जॉब मिलेगी? तो थोड़ा-सा पेशेंस रखना वहाँ पे, जहाँ तक मुझे पता है लोगों ने 8 टू 9 मंथ्स तो वेट किया है, उसके बाद उन लोगों की सही से जॉब लगी है। उससे पहले तो वो ऐसे चिल्ला-चालू जो जॉब्स होती है वो वहाँ पे लोग करते हैं। 7 पॉइंट मेरा है कि we should think twice before coming to Saridon College and Mississauga side। तो एक बात बोलूँगा कि जो शाय पर्सन है, आई वुड से कि अवॉइड करना पहले जब आप नए-नए आते हो। नो डाउट अगर आपका कोर्स है तो ऑब्वियसली आपको आना होगा, लेकिन आप अगर शाय पर्सन हो तो ट्राई करना कि थोड़ा लोगों के साथ वहाँ पे एक्सप्लोर करो, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई भी चीज़ में अगर आप फँस गए, तो अगर किसी को बताओगे नहीं आपकी प्रॉब्लम तो कहीं न कहीं आपको दिक्कत होगी। तो जो शाय लोग हैं, वो ट्राई करो कि लोगों के साथ थोड़े 2-3 एटलीस्ट कॉन्टैक्ट बना के रखें जो इमरजेंसी टाइम पे आप लोगों को काम आए। इसके बाद है गुड फ्रेंड्स मस्ट बी नीडेड गाइस, क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा है काइंड ऑफ कल्चर है कि अगर आपकी फ्रेंडशिप मतलब गलत बंदे के हाथ में है, तो कहीं न कहीं आप वहाँ पे रॉन्ग साइड पे चले जाओगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि वहाँ पे मैंने जैसे बताया कि चिल वाला एटमॉस्फेयर है और वहाँ पे लोग कि डूड हाउ आर यू? ऐसे लोग वहाँ पे हैं। तो फ्रेंड से बनाओ फ्रेंड्स, चलो अच्छी बात है, इतने भी बुरे लोग नहीं होते हैं, लेकिन सँभल के रहना। किसके साथ रह रहे हो, किसके साथ खाते हो, वो ज़रा देख के, क्योंकि वहाँ पे जब 8 टू 9 मंथ से लोगों के पास जॉब नहीं होती है, तो कई तरह-तरह की उन लोगों की थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है कि ऐसे पैसे कमाएँ, ऐसे पैसे कमाएँ। आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आई वुड से कि एक्सप्लोर स्मॉल सिटीज़ गाइज़, क्योंकि अभी भी मैं जिस प्लेस में रह रहा हूँ, वहाँ पे मुझे एक भी होमलेस नहीं मिला है और जो भी होमलेस मिले हैं वो रिस्पेक्ट वाले थे। ऐसे नहीं है कि भाई ऐसे धड़ाम करते हो आपको मारते हैं। रिस्पेक्ट से होमलेस यहाँ पे रहते हैं। तो जो मेरी सिटी है वो सेंट थॉमस है, उतनी मतलब 55,000 उसकी पॉपुलेशन है। यहाँ पे आपको इतना रेसिज़्म भी नहीं मिलेगा कि, और वहाँ पे एक चीज़ वो भी है कि कैनेडियन लोग ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ अदर कम्युनिटीज़। तो ऐसी अगर स्मॉल सिटीज़ है वहाँ पे जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी ज़्यादा होती है। To be honest guys, so try to explore smaller cities if you haven't got a job yet and if you are planning to move somewhere। तो वहाँ पे अगर लैंग्वेज की बात करूँ तो वहाँ पे मोर काइंड ऑफ इंग्लिश एक्सपोजर आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे चलो गुजराती बंदे बहुत है, उसके बाद
पंजाबी लोग भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको इसी लैंग्वेज में लोग बात करते मिलेंगे रादर देन टॉकिंग इन इंग्लिश। भाई मतलब लिटरली व्हाइल आई वाज़ राइटिंग माय थॉट्स व्हाइल वेटिंग फॉर माय फ्रेंड्स, तो वहाँ पे शेरिडन कॉलेज में मैं आराम से बैठा था और बाद में लेटर ऑन 5 मिनट के बाद वहाँ पे 3 लड़कियाँ आई और वो लोग गाइस मतलब बात कर रहे थे, चलो अपनी लैंग्वेज में ही बात कर रहे थे और लिटरली गाइस दे वर टॉकिंग अबाउट बॉयज़ कि इसमें से एक लड़की बोल रही थी कि इसको मैं बता दूँ जाके, मतलब ऐसे प्रपोज़ कर दूँ ऐसे ही। लेकिन फिर दूसरी लड़की ने बोला कि ऐसे प्रपोज़ करना अच्छा नहीं होता है, कहीं कुछ गलती-फलती हो गई, और वो मतलब लड़की में डेयरिंग इतना था कि भाई वो बोल रही कि जो होगा वो देखा जाएगा। मैं किसी से डरती नहीं हूँ। ऐसे मतलब आप समझ रहे हो कितना कितना प्रेशराइज़ है, कितना दब-दबाव है। तो मैंने बेटर कहा कि भाई उठ के चलो यहाँ से, हमारा कोई काम नहीं है। इसके बाद मैं पॉइंट कंसीडर करूँगा कि वहाँ पे बजट लेके चलना। अगर आपके मान लो आपकी कैलकुलेशन बिगड़ी, तो आपका 1 मंथ भी एक्सपेंस निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके। तो बहुत सँभल के चीज़ों पे स्पेंड करना और बहुत सँभल के मतलब चीज़ें, मैं तो कहूँगा कि थोड़ा बहुत आप दूर रहना, मतलब अगर जब तक आपको ज़रूर नहीं है तो वहाँ पे प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ बाय मत करो। इंस्टेड ऑफ आप ये कर सकते हो कि थोड़े महीने रुक जाओ, उसके बाद जब आपकी सैलरी आ जाती है, उसके बाद आप थोड़ा बहुत बचा के उसका खर्चा करो कि हाँ, अब मैं ये चीज़ ले सकता हूँ। और वहाँ पे थोड़ा बहुत बैकअप रखना, क्योंकि वहाँ पे अगर जॉब गई गाइस, तो इतनी जल्दी आपको नहीं मिलेंगी। आई वुड सैल्यूट दोज़ पर्सन हू पेड देयर फीस इन मिसिसागा साइड, ब्रैम्पटन साइड एंड टोरंटो साइड, क्योंकि खर्चे गाइस उन लोगों के बहुत ज़्यादा है। उनके तो नहीं है चलो, लेकिन वहाँ पे रेंट उतना होता है, फिर उतना एक्सपोज़र इतना मिलता है, तो कहीं न कहीं ट्रैवलिंग में निकल जाता है। तो जिन भी लोगों ने फ़ीस अपनी निकाली है, तो भाई बंदा मतलब सीरियस है अपनी लाइफ़ को लेके। उसको अपनी माँ-बाप की पड़ी है कि चलो भाई यहाँ पे मेहनत करने के लिए आए हैं, तो फ़ीस तो पे करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना आसान नहीं होता गाइस फ़ीस निकालने के लिए। जिन लोगों ने फ़ीस निकाली है उनको पूछना कि 2-2 जॉब्स उन लोगों ने की है, तब जाके उनकी फ़ीस निकली है। और कहीं न कहीं एक टाइम पे उन लोगों ने सेविंग की है, तब जाके उनके पास पैसे बचे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे ही बोल देंगे कि भाई 2 जॉब थी इसलिए उसके पास पैसे बच गए। ऐसा नहीं होता है भाई। कई लोगों के बारे में आपको कहानी नहीं पता होती है कि वो बंदा मतलब घर पे खाता भी है, सही से सोता भी है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो ये सब चीज़ें मैटर करती है। 9 पॉइंट मेरा होगा, मेरी एडवाइस रहेगी कि अगर आप नए-नए बड़ी सिटी में आ रहे हो, ट्राई करो कि रिलेटिव्स के घर पे आप वहाँ पे रहो। उसके बाद 5-6 दिन रहने के बाद कोई ऐसा फ्रेंड बनाओ जो तुम्हारी कम्युनिटी का हो, उसके साथ रहो। और अगर जब आप सही से कंट्री के साथ आपका तालमेल हो जाता है, देन यू शुड ट्राई फॉर डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट अकोमोडेशन। सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस। तो तब तक के लिए, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट गाइस, एंड सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय।